हाउ आर यू। मैं मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर आप सभी आत्मीयजनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रस्तुत हूं कुछ ऐसे विचार बिंदुओं को लेकर के जो इस नए साल पर, नए वर्ष के प्रारंभ पर हमारे मनोमस्तिष्क में चल रहा था। वह बिंदु हमारे मस्तिष्क में एक अंतर्द्वंद पैदा करने पर आमादा था। वह विचार हमको बार बार यह सोचने के लिए विवश कर रहा था कि उस पे मैं चिंतन करूं, उस पे मंथन करूं, उस पे कुछ सोचूं और आप सबके समक्ष भी रखूं। क्योंकि वर्ष चाहे पुराना हो चाहे नया हो, क्योंकि समय को कालखंडों में बांटा अवश्य गया है, किंतु समय अविभाज्य है, अखंड है, वह विभाजित नहीं हो सकता। नयापन तभी है जब नए संकल्प जागृत हो जाएं, नए संकल्पों की पूर्ति में व्यक्ति संलग्न हो जाए, लग जाए, तो नयापन हो जाता है। इसी प्रकार से मैं देख रहा हूँ हर जगह लोगों को दुख है, लोगों को तकलीफ़ है। लोग वैभव के साधन तो हैं, सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, किंतु आत्मिक रूप से विपन्न हैं, दुखी हैं। तो ऐसा क्यों है? समाज में कलह क्यों है? समाज में विभेद क्यों है? तो यह मैं कामना करता हूँ, मंगल कामना है। मंगल कामना यह विचार बिंदु है कि मैं एक कवि के रूप में, एक चिंतक के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में किस प्रकार के मंगल कामना की समाज के में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति, अपने प्रति, अपूर्ण विश्व के प्रति, संपूर्ण विश्व के प्रति, चराचर अखिल ब्रह्मांड के प्रति क्या मेरी मंगल कामना है, वह मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ कि तमस का हरण अब तो मंगल चरण हो, तमस का हरण अब तो मंगल चरण हो, कि शुभता से पूरित सुखद आवरण हो, कि शुभता से पूरित सुखद आवरण हो। हमारी प्रकृति, ये सरसों के पीले पीले फूल खिले हुए हैं। हमारी प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। हमारी प्रकृति हमको धन धान्य से संपन्न करती है। यह प्रकृति हवा प्रदान करती है, शुद्ध वायु देती है जीने के लिए, श्वास प्रश्वास के लिए। यह प्रकृति हमको खुला आसमान देती है। जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसको समझ में आता है कि कब हम हॉस्पिटल से बाहर निकलें और खुले वितान को देखें। जीवन जीना वहाँ समझ में आता है। तो क्या है? तमस का हरण अब तो मंगल चरण हो। तमस अर्थात जो भी तामसिक वृत्तियां हैं और अंधकार स्वरूप अज्ञान है, वह जो है हरण हो जाए, उसका नष्ट हो जाए, वह समाप्त हो जाए, ऐसी मेरी कामना है। और क्या हो? मंगल चरण हो। और यह चरण, आने वाला पल मंगलकारी हो जाए, सभी के लिए मंगलकारी हो जाए, जड़ चेतन सभी के लिए। कि शुभता से पूरित सुखद आवरण हो, कि शुभता से पूरित सुखद आवरण हो, तमस का हरण अब तो मंगल चरण हो, कि शुभता से पूरित सुखद आवरण हो, कि निष्पाप मन हो मिटे सब अंधेरा, कि निष्पाप मन हो मिटे सब अंधेरा, उदय और क्षितिज ज्ञान रवि का घनेरा, उदय और क्षितिज ज्ञान रवि का घनेरा। यह सब निष्पाप मन हो जाए, कोई शंका न हो
किसी का किसी के प्रति विश्वास पैदा हो। और कहा भी गया है कि विश्वास तो शिव रूप है, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माँ भवानी और शंकर जी को श्रद्धा विश्वास कहा गया है। और निष्पाप मन हो मिटे सब अंधेरा, सारे शंकाएं, सारे भ्रम मिट जाएं, सारी दरिद्रता का हरण हो जाए, अमंगल का हरण हो जाए, ये अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हो जाए। और यह कब होगा? उदय उर क्षितिज ज्ञान रवि का घनेरा, जब हृदय रूपी आसमान में, क्षितिज में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा, घनेरा हो जाएगा, घनता से प्रकाशित हो जाएगा सूर्य, और तभी भगवान भास्कर प्रकाशित हो जाएंगे, तो समस्त अज्ञान रूपी अंधेरा नष्ट हो जाएगा। तो क्या है कि मन मान अभिमान सारा घटेगा, कि मन मान अभिमान सारा घटेगा, कुहासे से लिपटा ये धुंध जब छटेगा, कुहासे से लिपटा ये धुंध जब छटेगा, कि मन मान अभिमान, मन मान अभिमान सारा घटेगा। हर व्यक्ति, मैं किसी से कम नहीं हूँ, हर व्यक्ति अहंकार से चूर्ण है, अहंकार से भरा हुआ है, और यह अभिमान व्यक्ति को तिरोहित करता है, व्यक्ति की महानता को समाप्त करने पे उतारू हो जाता है। अहंकार व्यक्ति के स्तर को घटा देता है, उसकी चेतना को मंद कर देता है। और इसी बात पे मैंने लिखा कि मन मान अभिमान सारा घटेगा। और कब घटेगा? जब ज्ञान रूपी सूर्य आत्मा, हृदय में, मन में प्रकट हो जाएंगे। भगवान भास्कर, ज्ञान रूपी भगवान सूर्य का उदय हो जाएगा, तो मन मान अभिमान सारा घटेगा, कुहासे से लिपटा ये धुंध जब छटेगा। ये जैसे कुहासा, इस समय देखिए धुंध है चारों तरफ, अज्ञान रूपी अज्ञानता का धुंध तभी हट पाएगा, तभी छटेगा जब भगवान भास्कर की सूर्य रश्मियाँ प्रखर रूप से क्षितिज में प्रकाशित हो उठती हैं, हृदय रूपी क्षितिज में प्रकाशित हो उठती हैं। और बचेगा जो स्वाभिमान सम्मान बाकी, बचेगा जो स्वाभिमान सम्मान बाकी, निशा की गली में जला दो वो बाती, निशा की गली में जला दो वो बाती। वो बाती जलाइए, दीपक जलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्वाभिमान, सबसे बड़ा स्वाभिमान और सम्मान होता है। व्यक्ति अन्याय के समक्ष, विवशता के समक्ष, स्वार्थ के समक्ष झुक जाते हैं, समझौता कर लेते हैं स्वयं के साथ। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, स्वयं के साथ समझौता कर लेते हैं। तो मैंने इस पंक्ति में उकेरा कि बचेगा जो स्वाभिमान सम्मान बाकी, शेष सम्मान स्वाभिमान तभी बच पाएगा। निशा की गली में जला दो वो बाती, अर्थात अंधेरी रात में गली, जो आने जाने का रास्ता है, जिस गली से हमको गुजरना है, जिस रास्ते पथ से चलना है, वह अंधेरा है। हम टकरा सकते हैं दीवालों से, अज्ञान रूपी अंधेरा। वहाँ पे ज्ञान रूपी एक दीपक जला दीजिए, प्रकाशित कर दीजिए, स्वयं भी प्रकाशित हो जाएंगे और भी आते जाते लोग टकराएंगे नहीं, उनके लिए भी ज़िंदगी सहज हो जाती है। यह यहाँ परमार्थ की बात मैं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक दीपक व्यक्ति जलाता है तो सिर्फ अपने लिए नहीं जलाता, वह समाज के लिए भी जलाता है। समाज भी उस दीपक से प्रकाशित होता है, व्यक्ति भी प्रकाशित होता है। यह वह परमार्थी
प्रतीत होता है। और फिर क्या है कि अन्याय सम्मुख न सिर को झुका दो, कि अन्याय सम्मुख न सिर को झुका दो, विवशता में निजता को खुद ना भुला दो, कि अन्याय सम्मुख न सिर को झुका दो, कि अन्याय सम्मुख न सिर को झुका दो, विवशता में निजता को खुद ना भुला दो, विवशता में निजता को खुद ना भुला दो। अर्थात हम अन्याय के सम्मुख भी कुछ लोगों की आदत होती है, वो झुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ उनको थोड़ा सा स्वार्थ दिखलाई पड़ता है, लालच दिखलाई पड़ता है, लालच के वशीभूत होकर के झुक जाते हैं, और उससे जो अन्याय है उसको बल प्राप्त होता है और वह उस प्रवृत्त हो जाता है। क्यों? विवशता में निजता। ऐसी कौन सी विवशता है जिसमें निजता? आत्मा कहती है नहीं, हमारा निजत्व तो कहता है, अपने निजत्व की का संरक्षण नहीं कर पाते। निजता को खुद ना भुला दो। याद रखो, आप स्वयं के साथ समझौता नहीं कर सकते, स्वयं के साथ समझौता। और जब स्वयं के साथ समझौता व्यक्ति करता है तो दो तरीके का होता है। एक स्वयं के साथ समझौता कर लेता है लालच में, स्वार्थ में, और एक स्वयं के साथ समझौता करता है कि हम हम तुम्हारी थोड़ी सी बात मानेंगे, मगर अब हमारा जो निजत्व है, हमारा अगर निजत्व है कि हमको झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता तो हम सच ही बोलेंगे। ये है स्वयं के साथ समझौता। यह समझौता नहीं है कि यदि हमको थोड़ा सा लाभ मिल रहा है तो कहीं भी किसी भी पल हम झूठ बोल दें। ये स्वयं के साथ समझौता नहीं है, ये स्वयं को छलना हो गया। इस प्रकार से हमारे जो विचार बिंदु था कि मंगल की कामना, और यह मंगल चरण यही विचार बिंदु है। और इस प्रकार से दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो हमारे यह विचार तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। इससे हमारा पृष्ठ पोषण होता है, हमको आत्मबल प्राप्त होता है और हम सृजन करने की ओर बढ़ चलते हैं। यह रही हमारी मौलिक स्वरचित रचना, स्वरचित स्वविचार बिंदु, जो मैंने अभी आप सबके समक्ष संप्रेषित किया। और यदि किसी के हृदय को किसी भी विचार बिंदु से अगर किसी प्रकार से ठेस लगी हो तो प्रार्थी क्षमार्थी है। और हमारा तो उद्देश्य ही है, संवाद करने का उद्देश्य है सर्वमंगल की कामना। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। जय हिंद। थैंक यू।